आप आज किसी पार्क में जाते हो, प्लेग्राउंड में जाते हो या स्कूल में जाते हो, तो आप क्या देखते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चश्मे के साथ देख रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? अमेरिका में आज जो बच्चे 12 साल के हैं, उनमें से 42% बच्चों को चश्मे हैं, जो 30-40 साल पहले ओनली 25% थे। सिंगापुर में यही परसेंटेज 80% है। सिंगापुर में तो बच्चों को इतने जल्दी चश्मे आ रहे हैं कि उसको मायोपिया कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। चाइना में 76 से 90% बच्चों को स्कूल खत्म होते होते तक चश्मे आ जाते हैं। कनाडा में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में बच्चों को चश्मे आ रहे हैं। सिर्फ आ नहीं रहे हैं, पहले अगर जिस उम्र पे चश्मे आ रहे थे, आजकल उससे भी जल्दी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे आ रहे हैं और जल्दी बढ़ भी रहे हैं। माना जाता है कि 2050 आते आते तक 50% बच्चों को कम उम्र में ही चश्मे आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और मैं अपनी ओपीडी में बहुत सारे बच्चों को चश्मे के साथ देखता हूं और कईयों को तो चश्मे हैं वो मैं खुद डायग्नोसिस करता हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। बच्चों को जो चश्मे आ रहे हैं वो मायोपिया है, उसको नियर साइटनेस भी कहते हैं। हम जानेंगे कि मायोपिया क्या है, बच्चों में इतने जल्दी चश्मे क्यों आ रहे हैं, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से जल्दी चश्मे आ रहे हैं, और आखिर में हम क्या करके उसे रोक सकते हैं वो भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसे मायोपिया या नियर साइटनेस कहते हैं। वो क्यों होता है, कैसे होता है, आँख में क्या चेंजेस होते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको आँखों की नॉर्मल रचना जाननी पड़ेगी और आँख देखने का काम कैसे करती है वो भी जानना पड़ेगा। ये देखिए, ये आँख का नॉर्मल स्ट्रक्चर है और जब बाहर से ऑब्जेक्ट से, किसी चीज़ से आती हुई लाइट आँखों के पीछे रहे रेटिना पे अच्छे से फोकस होके गिरती है, तब आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर दिखाई देती है। तो बाहर से आने वाली लाइट का रेटिना पे अच्छे से फोकस होके गिरना बहुत ज़रूरी होता है और उस आँख को अच्छे से फोकस कराने के लिए आपका कॉर्निया, लेंस और आँख के दूसरे स्ट्रक्चर काम करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब लाइट दूर की किसी चीज़ से आपकी आँखों के अंदर आ रही है तो वो जनरली पैरेलल होती है, क्योंकि वो दूर से आ रही है। वो कन्वर्ज होके आँखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर अच्छे से फोकस होती है और आपको दूर की चीज़ अच्छे से दिखाई देती है। जब लाइट की रेज किसी नज़दीक की चीज़ से आ रही होती है तो वो डाइवर्ज होती है, थोड़ी दूर जा रही होती है, तो उसके लिए आँखों को थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा और वो रेज को कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर अच्छे से फोकस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट दूर से आती है और लाइट नज़दीक से आती है, दोनों किस्सों में आँख को अलग तरह से काम करना पड़ेगा चीज़ को अच्छे से देखने के लिए। अब ये भी समझ लीजिए कि जब लाइट अच्छे से रेटिना पे फोकस नहीं होती है तो आपको चीज़ धुंधली दिखाई देती है, आपको चीज़ ठीक से नहीं दिखाई देती है। उसी को हम नंबर आना कहते हैं, उसी को हम चश्मे आना कहते हैं। अब ऐसा समझिए कि बच्चे की जो आई की लेंथ है, आई बॉल की जो लेंथ है वो बड़ी हो गई, लंबी हो गई, पीछे की दीवार जहाँ पे होनी चाहिए थी वो थोड़ी पीछे चली गई, तो क्या होगा? तो जो लाइट की रेज अच्छे से उसकी दीवार पे फोकस हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जगह बदल गई है। बच्चों में यही हो रहा है। बच्चों के आई बॉल की लेंथ बढ़ रही है अननेचुरली, उसी की वजह से उनको चश्मे आ रहे हैं, जिसको हम मायोपिया या नियर साइटनेस बोल रहे हैं। तो बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है अब वो जानेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आँख थोड़ी छोटी होती है, उसके आई बॉल की लेंथ थोड़ी छोटी होती है, तो उसकी वजह से शुरू के साल में बच्चे को दूर की चीज़ अच्छे से दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ नहीं, जिसे फार साइटनेस बोलते हैं। पर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी होती है वो आई बॉल की लेंथ बढ़ती है और 7-8 साल के आते आते वो आई बॉल की लेंथ सेट हो जाती है और 7-8 साल के बाद बच्चे की आई बॉल की लेंथ नहीं बढ़ती है, वो जिंदगी भर सेम रहती है। तो जो बच्चों को चश्मे आ रहे हैं उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट ये हो रही है कि उनकी आई बॉल की लेंथ जो नॉर्मल जगह पे आके सेट हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और उनकी आई बॉल की लेंथ कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। उसी की वजह से उनको नंबर आ रहे हैं और उनके नंबर बढ़ रहे हैं। अब वीडियो को यही रोकते हैं और एक सवाल करते हैं कि नंबर आ गए तो क्या हुआ, बच्चा चश्मा पहन लेगा।
थोड़े नंबर बढ़ भी गए तो क्या होगा, नंबर हम चेंज करा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों को जल्दी उम्र में नंबर आ जाते हैं, मायोपिया, नियर साइटनेस हो जाती है, उनके नंबर जल्दी बढ़ते भी हैं। और 7-8 साल पे जो आई बॉल की लेंथ बढ़ना अटक जानी चाहिए थी, वो कंटिन्यू होती रहती है, आई बॉल की लेंथ बढ़ती रहती है। उससे क्या होता है? उससे कई बार रेटिना टूट जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। बच्चे के आई का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं, और उन बच्चों को कैटरेक्ट भी जल्दी उम्र में आ जाता है। तो ये बच्चे की आई के मायोपिया को न ठीक करने के कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसकी वजह से बच्चा परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकता है। इसलिए उसको ठीक करना ज़रूरी है, सिर्फ चश्मा पहन के बैठ जाना काफ़ी नहीं है। अब इस वीडियो के मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि बच्चों को ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहला कारण तो हम जीनेटिक को गिनेंगे, क्योंकि जब से बच्चों को चश्मे आना चालू हुई हैं, रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीनेटिक रीज़न को ही मेन रीज़न माना था, और उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग कारण भी थे। जैसे कि अगर माँ बाप दोनों को चश्मे हो तो बच्चों को चश्मे आने के चांसेस 33% तक होते हैं, तो ये जीनेटिक रीज़न हुआ। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे का कॉर्निया कैसा होगा, बच्चे का लेंस कैसा होगा, और बच्चे के आई बॉल की लेंथ कितनी होगी, ये भी आपके जीन्स पे ही डिपेंड करता है। तो जीनेटिक कारण तो हो ही सकता है। दूसरा ये भी देखा गया कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो अगर उसमें से एक को चश्मे आते हैं तो दूसरे को चश्मे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी जीनेटिक कारण हो सकता है। ये भी देखा गया कि जो एशिया के बच्चे हैं, चाइना है, ताइवान है, सिंगापुर, उनमें नंबर और चश्मे, मायोपिया, नियर साइटेस होने के चांसेस यूरोप के बच्चों से ज़्यादा ही है। तो इन सब चीज़ों से माना गया कि जीनेटिक रीज़न बच्चों में चश्मे आने का कारण हो सकता है। लेकिन इस थियोरी में एक प्रॉब्लम है। आजकल क्या हो रहा है, जिन माँ बाप को चश्मे नहीं है, अरे जिनके दादा दादी को भी चश्मे नहीं है, वैसे बच्चों को भी कम उम्र में चश्मे आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कुछ कम्युनिटीज़, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में हवाई आइलैंड है, वहाँ पे कुछ आदिवासी कम्युनिटीज़ रहती थी जिनका रहन सहन थोड़ा अलग था। उनको कभी चश्मे नहीं थे, उनके बच्चों को कभी चश्मे नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो मेनलैंड अमेरिका के साथ जुड़ गए, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उन्होंने दूसरे अमेरिकनों की तरह रहना चालू किया, तब उनके बच्चों को भी चश्मे आना चालू हो गए। तो उनके जीन्स में पहले कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, तो अब क्यों चश्मे आ रहे हैं? इसी वजह से जीनेटिक थियरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है। उसी कारण की वजह से हमको दूसरे नए कारण जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से हुए हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड रीज़न मैं दोनों को साथ में ही बताऊंगा। सेकंड और थर्ड रीज़न है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, और उसको आजकल मेन रीज़न भी माना जा रहा है बच्चों को नंबर आने का। वो है स्क्रीन टाइम। जब से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, आप देखिए बच्चे ज़्यादातर टाइम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी के सामने ही बिताते हैं। वो नज़दीक से ही चीज़ों को देखते जा रहे हैं। तो ये नज़दीक की चीज़ों को लंबे टाइम तक, दिन के ज़्यादातर टाइम तक अगर हम नज़दीक की चीज़ों को ही देखते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगा। तो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है। देखा गया है, बहुत स्टडी में ये देखा गया है, साबित हुआ है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है उनको नंबर आते हैं, और एक्चुअली जल्दी उम्र में नंबर आते हैं। कुछ साइंटिस्ट सिर्फ स्क्रीन टाइम को ही कारण नहीं मानते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर मानते हैं। जब बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, वो नज़दीक से चीज़ें ज़्यादा देखता रहेगा, तो उसकी आउटडोर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। वो बाहर खेलने कम जाएगा, वो सूरज की नेचुरल सनलाइट में खेलने कम जाएगा। टैबलेट है, मोबाइल है, उसकी अपनी लाइट होती है, अननेचुरल लाइट होती है, उस लाइट की वेवलेंथ भी अलग होती है। तो बच्चे का स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, वो अननेचुरल लाइट को भी ज़्यादा देख रहा है, बाहर की लाइट को भी कम देख रहा है, नेचुरल लाइट से कम एक्सपोजर हो रहा है। उसकी वजह से कंबाइंड प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा स्कूल में ही रह रहा है, घर में ही सब इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। तो ये सब 3-4 चीज़ें मिल के कंबाइंड इफेक्ट देती है, और ये रीज़न को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ये कारण है। अब साइंटिफिकली जानते हैं
कि चीज़ों को नज़दीक से देखते रहने से या अननेचुरल लाइट में चीज़ों को नज़दीक से देखते रहने से क्या प्रॉब्लम होती है। अब ये जानिए कि हमारी आंख में लाइट और कलर को देखने के लिए सेल्स होते हैं जिसको रोड्स एंड कोन्स बोलते हैं। हजारों लाखों सालों से हम नेचुरल सनलाइट में भी रहते आए हैं, तो हमारी आंखों में रहे रोड एंड कोन्स नेचुरल लाइट के हिसाब से काम करने के लिए आदी हैं। जब उसको अननेचुरल लाइट्स को बहुत लंबे टाइम तक देखना पड़ता है और नज़दीक से ही चीज़ों को लंबे टाइम तक देखते रहना पड़ता है, तब ये रोड्स एंड कोन्स रेटिना को अननेचुरल सिग्नल देते हैं। उसकी वजह से रेटिना की लेंथ बढ़ जाती है, उसकी वजह से आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है। इस वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ और स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं उनको चश्मे आने के चांसेस जो बच्चे इंडोर रहते हैं उनसे कम ही होता है। ऑस्ट्रेलियन बच्चे और सिंगापुरियन बच्चे, उनमें भी एक स्टडी हुई थी। ऑस्ट्रेलियन बच्चे में चश्मे आने के चांसेस कम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, सिंगापुर के बच्चे घर में ज़्यादा रहते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जो आदमी फार्म पे काम करता है, खेडूत है, उसको चश्मे आने के चांसेस कम है उसके मुकाबले जो ऑफिस में काम करता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करता है। तो स्क्रीन टाइम और इंडोर एक्टिविटीज़ कारण है चश्मे आने का। तीसरा कारण एक अजीब सा कारण है, वो है ग्रेट अवेयरनेस और ग्रेट आई केयर। आजकल माँ बाप और हम खुद अपने आँखों की ज़्यादा देखभाल रखते हैं। माँ बाप रेगुलरली बच्चे के नंबर चेक कराते हैं, रेगुलरली आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, तो बच्चों को तकलीफ जल्दी डायग्नोस हो जाती है। वो भी एक कारण है, ज़्यादा बच्चों को आप चश्मे देखते हैं उसका। पर ये अच्छा कारण है, ये बुरा कारण नहीं है। एक और कारण है एजुकेशनल पैराडॉक्स। ये थोड़ा अलग है। पुराने समय में बच्चे स्कूल में कम साल गुजारते थे, आजकल बच्चों को स्कूल में रहने का टाइम बढ़ गया है। जैसे मेरे खुद का एग्जाम्पल दूँ, मैं 18 साल तक स्कूल में था, उसके बाद 10 या 11 साल में MBBS और MD कर रहा था। 28-29 साल तक तो मैं पढ़ ही रहा था। तो ये जो पढ़ाई है, स्कूल ईयर्स हैं, बच्चे का पढ़ना जितना लंबा होता है, स्कूल ईयर्स जितने बढ़ते हैं, उसकी वजह से भी नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको करना ये चाहिए कि आपको कंटिन्यूस पढ़ते नहीं रहना चाहिए, नज़दीक का नहीं देखते रहना चाहिए, बीच बीच में गैप लेना चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, बाहर की चीज़ें और नेचुरल लाइट में आपको दिन में घूमना चाहिए। उससे एजुकेशन की वजह से आपको चश्मे आने के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चे को चश्मे आ गए होते हैं पर माँ बाप और टीचर जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसकी वजह से उसके नंबर थोड़े बड़े हुए ही डायग्नोस होते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं कुछ आपको साइंस दूंगा जिससे आपको पता चले कि आपके बच्चे को नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपके अपने बच्चे के आई की एग्जामिनेशन ईयरली करानी चाहिए। 1 साल में एक बार तो उसके नंबर चेक करने चाहिए। दूसरा, अगर आपका बच्चा स्क्विंट कर रहा है, महंगा देख रहा है, तो भी उसको नंबर आने के चांसेस हैं। तीसरा, बच्चा टीवी देखते वक्त या स्कूल में ठीक से देखने के लिए अपनी एक आध आँख को ब्लॉक करता है या फिर सर को आगे पीछे करता है तो उसको नंबर हो सकते हैं। बच्चा अगर शाम को हेडेक की कंप्लेन करता है, बच्चे के आँख में से पानी निकलता रहता है, वाटरिंग ऑफ आई हो रही है, तो उसको नंबर हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार आंजनी हो रही है, स्टाई हो रहा है, तो भी उसको नंबर हो सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे को देखने में तकलीफ हो रही होती है तो वो बार बार अपनी आँख को टच करता रहता है, उसकी वजह से आँख का इन्फेक्शन बार बार होता है। तो अगर आपके बच्चे को बार बार आँख का इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको उसके नंबर चेक कराने चाहिए। हाउ टू ट्रीट इट, बच्चों में जो मायोपिया या नियर साइटनेस हो रही है उसको रोक कैसे सकते हैं। अभी देखिए, एक बार बच्चे की आई बॉल की लेंथ बढ़ गई तो वो कम नहीं होने वाली है। ये एक परमानेंट कंडीशन होती है, जिंदगी भर साथ रहती है। लेकिन आप उस लेंथ को बढ़ना कम कर सकते हो, नंबर को बढ़ना कम कर सकते हो, और वो आपको करना भी चाहिए। वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। एक स्टडी में देखा गया था कि बच्चा अगर 90 मिनट्स भी आउटडोर एक्टिविटी करता है, 1.5 घंटा भी नेचुरल लाइट में रहता है, खेलता है, दूर की चीज़ों को देखता है, तो 90 मिनट इज़ इनफ। तो आपको बच्चे को दिन में एटलीस्ट 90 मिनट आउटडोर एक्टिविटीज़ करानी है। तीसरा, स्कूल और घर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं कि बच्चों को दूर की चीज़ देखने की आदत पड़े और नेचुरल लाइट भी अच्छे से आए। टीवी या बोर्ड
बहुत नज़दीक नहीं रखना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि बच्चे को दूर से देखना पड़े, बहुत नज़दीक से ही देखते रहना ना पड़े। अगर आपके बच्चे को चश्मे आ गए हैं तो उसको चश्मे पहनाइए, क्योंकि अगर बच्चा चश्मा नहीं पहनता है, उसको मायोपिया हो गया है, नियर साइटनेस हो गई है, अगर वो नहीं पहन रहा है तो वो आई बॉल की लेंथ बढ़ती रहेगी, नंबर भी बढ़ते रहेंगे और हो सकता है बाद में उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो अगर नंबर आ गए हैं तो चश्मे पहनते रहिए। आजकल एक ड्रॉप्स आते हैं जिसे एट्रोपिन ड्रॉप्स कहते हैं, वो लो डोज में रात को सिर्फ एक टाइम सोते समय डालने से उसके नंबर बढ़ना कम हो सकता है, आई बॉल की लेंथ बढ़ना कम हो सकता है। लेकिन आपके बच्चे में वो ड्रॉप्स काम करेंगे कि नहीं, उसके लिए आपको अपने बच्चे के आई स्पेशलिस्ट को दिखाने चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉप्स हर बच्चे में काम नहीं करते हैं। आपका बच्चा उस ड्रॉप्स के लिए सही कैंडिडेट है कि नहीं, वो आपके बच्चे के आई डॉक्टर को डिसाइड करने दें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके बच्चे को भी चश्मे आए हैं और आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम इसका रीज़न है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट क्या होती है और क्या करके आप कैंसर से बच सकते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।